अपने घर और ऑफिस को हरियाली से दे नया स्टाइल। पूजा प्लास्टिक के आकर्षक रंगों वाले प्लांटर्स, खूबसूरत हुक पॉट प्लांटर्स, स्टाइलिश वॉल हैंगिंग प्लांटर्स और भी बहुत कुछ। एनडीए के सहयोगी दल अब यूपी में अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में जुट गए हैं और बिहार की बड़ी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बाद अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी चुनावी सक्रियता बढ़ा दी है। जब आज लखनऊ में जेडीयू प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक करने जा रही है और साथ ही इसमें बिहार सरकार के मंत्री और यूपी प्रभारी श्रवण कुमार शामिल होंगे। साथ ही जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल का दावा है कि पार्टी इस बार करीब 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। वहीं यूपी चुनाव में जेडीयू के एंट्री को कांग्रेस और सपा ने इसे बीजेपी के खिलाफ तैयारी बताया है और साथ ही बीजेपी ने इसे पार्टी के विस्तार से अधिकार से जोड़ दिया है और साथ ही एनडीए के पक्ष में होना बताया है। दो 2022 में 50 सीटों पे तैयारी करी थी। 2027 में भी हम 50 सीटों पे तैयारी करके चल रहे हैं। इस बार थोड़ा हमें आश्वासन मिल रहा है कि हम लोग गठबंधन में ही लड़ेंगे। सभी दलों को यूपी में चुनाव लड़ने का अधिकार है। आए चुनाव जो भी लड़ेगा, अगर उसे चुनाव लड़ना है तो सत्ता के खिलाफ लड़ेगा, सत्ता की कमजोरियों के खिलाफ लड़ेगा, सत्ता की वादा खिलाफी के साथ लड़ेगा कि सत्ता ने जिन लोगों ने वादा खिलाफी की उनके खिलाफ लड़ेगा। तो जो लोग भी यहाँ चुनाव लड़ेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे। हम तो सबके साथ काम करते हैं। बसपा से हमने निभाया गठबंधन, कांग्रेस से हमारा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के हम एक जिम्मेदार पार्टनर हैं। हमारे साथ जो भी काम करेगा लेकिन हमारे मुद्दों पर काम करेगा। उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार को हटाने के लिए जो अराजकता फैल रही है उस पर अंकुश लगाने के लिए तो हम उसके साथ काम करेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एक लोकतांत्रिक गठबंधन है। इस गठबंधन के सभी सहयोगियों को अपनी बात कहने का एक लोकतांत्रिक अधिकार है। साथ ही साथ अपने विचारों को अपनी पार्टी के विस्तार करने का भी अधिकार उनको प्राप्त है। लेकिन एनडीए में सीटों की बात के लिए एक फोरम है और उसी फोरम पर वो बातें होती हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ अखंड राय जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अखंड, आपसे जानेंगे कि अब यूपी की सियासत में हलचल तेज हो चुकी है। ऐसे में माना जाए कि अब जेडीयू की इस बैठक के साथ ही जो 50 सीटों का गणित बैठता है उस पर सेंधमारी में अब कोशिश कर रही है कि वोट बैंक में सेंधमारी कर ली जाए। बिल्कुल, आपको बता दें कि जेडीयू भी तैयारी कर रही है। अभी कुछ दिन पहले लोक जनशक्ति पार्टी थी, उसने भी यहाँ पर प्रदर्शन किया था और चिराग पासवान यहाँ पर आए थे। और अब आज जेडीयू की एक बड़ी बैठक है और इस बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी की बड़ी बैठक है जिसमें बिहार सरकार के मंत्री और उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्रवण कुमार हैं। और इस बैठक में उन्होंने न सिर्फ प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं, जो तमाम प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं, उनको बुलाया, उनके साथ बैठक कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बैठक का जो सीधी बात है वो ये है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में जेडीयू भी अब दमखम के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जेडीयू ने कम से कम 50 सीटें ऐसी चिन्हित भी कर ली है जिस पर वो अपनी ताल ठोक सकती है और बीजेपी के खिलाफ कहीं ना कहीं प्रत्याशी उतार सकती है। लेकिन इससे पहले जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार, उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि हमने बीजेपी को ये बातें बता दी और हम एनडीए के सहयोगी हैं, तो ऐसे में सम्मानजनक सीटें हमें भी मिले, इसके लिए हमने एनडीए में बता दिया है। लेकिन सवाल ये है कि ऑलरेडी बीजेपी के अंदर बहुत सारी जो पार्टनर्स है, अलायंस है, चाहे हम अपना दल की बात करें, चाहे आरएलडी की बात करें, सुभाषपा की बात करें, चाहे निषाद पार्टी की बात करें, ऑलरेडी एनडीए में यूपी में बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी बीजेपी के पार्टनर हैं। ऐसे में जेडीयू की एंट्री होना, चिराग पासवान की एलजेपी की एंट्री होना अपने आप में कहीं ना कहीं बीजेपी की चिंता बढ़ाने का काम करने वाली है। क्योंकि अगर चुनाव में इसी तरीके से एलजेपी और जेडीयू उतरती है बिना एनडीए के तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जेडीयू ने 50 सीटें तो चिन्हित कर ली है। उनके प्रदेश अध्यक्ष साफ तौर पर कह भी रहे कि हम 50 सीटें जो कि पूर्वांचल से कहीं ना कहीं है वहां पर अपने मैदान में प्रत्याशी उतारेंगे। बिल्कुल, अखंड कुर्मी समाज का वोट बैंक एक बड़ा हिस्सा माना जाता है। ऐसे कई इलाके उत्तर प्रदेश के जहां पर इस समाज का जो है बड़ा असर देखा जाता है। साथ ही अगर उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो साफ बात है कि बीजेपी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी इसके बाद, क्योंकि काफी सारे अलायंस हैं।
बिल्कुल बीजेपी के लिए बहुत सारी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि पहली बात आप करें, अगर 2022 के चुनाव की बात करें तो उस वक्त उनके पास 2 ही अलायंस में पार्टनर थे। अगर हम बात करें तो अपना दल एस थी, उसके बाद निषाद पार्टी थी, इनको टिकट इनके जो पार्टी को तो इनको सीटें दी गई थी। लेकिन इस बार सुभाषपा भी है, आरएलडी भी है, ऐसे में जेडीयू और उसके बाद एलजेपी आज चिराग पासवान की पार्टी अगर यूपी में एंट्री करती है और ये लोग भी सीटें की दावेदारी करते हैं तो अपने आप में बीजेपी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि अपना दल को टिकट सीटें देंगे कि निषाद पार्टी को सीटें देंगे या सुभाषपा को सीटें देंगे, क्योंकि सुभाषपा ने भी अपनी तैयारी कर रखी है और उसने तो करीब 83 सीटें ऑलरेडी चिन्हित कर रखी है, उसमें भी दावा ठोक रही है। निषाद पार्टी साफ तौर पर कहती है कि जितनी भी सीटें हमें बीजेपी की तरफ से मिलेगी हम उस पर लड़ेंगे। लेकिन अपना दल एस हो, निषाद पार्टी हो, सुभाषपा हो, आरएलडी हो, क्योंकि आरएलडी पश्चिम में बड़ी तैयारी कर रही है और एक बड़ा पार्टनर भी है, तो वो भी कहीं ना कहीं सम्मानजनक सीटों के लिए लड़ाई करेगी। और ऐसे में अब जेडीयू की एंट्री होना, चिराग पासवान की एंट्री होना, तो अपने आप में कुर्मी वोट बैंक, जैसा कि आपने कहा, तो कुर्मी वोट बैंक अपना दल के पास भी है और तमाम नेता भी हैं। पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, जल शक्ति मंत्री है स्वतंत्र देव सिंह भी हैं, बीजेपी के पास अपने भी कई बड़े नेता हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जेडीयू की जो ये तैयारी है आगामी विधानसभा चुनाव के लिए, अगर देखने वाली बात होगी कि अब जो आगे विधानसभा चुनाव आ रहा है उसमें क्या हलचल होती है, क्योंकि बड़े डिसीजन अब बीजेपी को भी लेने पड़ेंगे। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।